पंडित छन्नूलाल मिश्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक का 2 अक्टूबर गुरुवार की सुबह लगभग 4 बजे लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो 91 साल के थे और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले कई महीनों से वो बीमार चल रहे थे और उन्हें गंभीर दिल की बीमारी, कम हीमोग्लोबिन और बेड सोर्स जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसी वजह से उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन की दुखद जानकारी उनकी बेटी नम्रता मिश्रा ने मीडिया को दी। पंडित छन्नूलाल मिश्र का पार्थिव शरीर मिर्जापुर से वाराणसी लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार आज शाम को वाराणसी के अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट पर किया जाएगा। ये घाट हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और माना ये भी जाता है कि यहाँ अंतिम संस्कार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंडित मिश्र का जीवन पूरी तरह से संगीत को समर्पित रहा। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रमुख स्तंभों में गिने जाते थे। खासकर ख्याल, ठुमरी और भजन गायन में उनकी कला का कोई सानी नहीं था। उनकी आवाज में जो भावनात्मक गहराई और भक्ति की अनुभूति होती थी, वो श्रोताओं के दिल को छू जाती थी। वो न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध थे। उनके संगीत ने भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को दुनिया भर में पहचान दिलाने का काम किया। उनके योगदान को भारत सरकार ने भी बड़े सम्मान से स्वीकारा और उन्हें 2010 में पद्म भूषण और साल 2020 में पद्म विभूषण जैसे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए गए। इसके अलावा भी उन्हें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, शिरोमणि पुरस्कार और बिहार संगीत शिरोमणि पुरस्कार जैसे कई अन्य प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए थे। पंडित छन्नूलाल मिश्र ने सिर्फ मंचों तक ही अपनी कला को सीमित नहीं रखा, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म आरक्षण में उन्होंने सांस अलबेली और कौन सी डोर जैसे भावपूर्ण गीतों को अपनी आवाज दी, जो श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय हुए थे। उनका संगीत में जीवन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी विरासत उनके द्वारा गाए गए रचनाओं में हमेशा जीवित रहेगी। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जो ऊंचाई दी, वो अस्वर्णनीय है। उनके निधन से संगीत जगत में गहरा शून्य उत्पन्न हो गया है, जिसे भर पाना आसान नहीं होगा। वे एक महान गायक ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के सच्चे प्रतिनिधि थे। उनकी यादें, उनके गीत और उनका सादगी भरा व्यक्तित्व संगीत प्रेमियों के दिल में हमेशा जीवित रहेगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।